नमस्कार। कई बार जब कभी कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो ये कहा जाता है कि साहब इसे हॉस्टल में डाल दिया जाए, इसे बोर्डिंग में डाल दिया जाए तो वहां एक डिसिप्लिनरी लाइफ होगी जिससे बच्चा सुधर जाएगा। तो माफ कीजिएगा, सरदाना इंटरनेशनल स्कूल, सरदाना ट्यूटोरियल्स का हॉस्टल ऐसे बच्चों के लिए नहीं है। हमारे पास में इतनी ज्यादा मेहनत करनी होती है कि इस तरह का बच्चा यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगा और देर से शायद हो सकता है कि हम ही उस बच्चे को यहाँ से लौटा दें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्कूल आने जाने में, फिर किसी तरह की कोई ट्यूशन या कोचिंग को ज्वाइन कराने में, या फिर जो है साहब कोई स्पोर्ट्स की, कोई एक्टिविटी की, कोई हॉबीज की क्लास को, कोर्स को, कोचिंग को, कोई एकेडमी को ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा उसका समय बर्बाद हो जाता है। समय बर्बाद होता है और साथ ही में काफी ज्यादा थकान भी हो जाती है। स्कूल्स आजकल घरों से बहुत दूर है तो उसमें बसेस में बहुत लंबा लंबा समय लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का टाइम इंपॉर्टेंट है और बच्चे के पास में जो है वो ज्यादा समय बचता नहीं है, उसके पास में मी टाइम जिसको हम कहें वो बचता नहीं है, और जो बचता भी है तो साहब वो बच्चा मोबाइल में या फिर टेलीविजन में बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट कर देता है। तो अगर ऐसी कोई सोच है तो फिर तो साहब सरदाना इंटरनेशनल स्कूल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहां हम टाइम को वेस्ट नहीं, टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत डेडिकेशन करना होगा, सातों दिन हम लोग कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहती है। और अब आप आजकल देखते हैं, आजकल ना काफी सारी स्कूलों की छुट्टियां भी होने लग गई है, कभी ठंड के नाम पर तो कभी गर्मी के नाम पर तो कभी बरसात के नाम पर, और अब तो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के बेसिस पर या पॉल्यूशन के बेसिस पर भी बड़े शहरों में छुट्टियां होने लग गई और धीरे धीरे ये छुट्टियां बढ़ती जाएंगी। इसमें कोई दोहराए, कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो वो जो छुट्टियों के जो समय होते हैं उनका भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ऑल 7 days आर ऑक्यूपाइड, और बच्चे ने केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ में यहाँ पर बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, कई सारे स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, डांस है, रोबोटिक्स है, वर्चुअल रियलिटी है, ढेर सारी चीजें। बस बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा, बच्चा टेलीविजन से दूर रहेगा और समय का उपयोग करेगा। बहुत छोटी क्लासेस से हम लोग अब तो यहाँ पर नर्सरी क्लास से ही बच्चों को बोर्डिंग में एडमिशन दे रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर बहुत छोटी क्लासेस से ही छोड़ने आ रहे हैं। और जो ऐसे पेरेंट्स खासतौर पर जिनको पढ़ाई की समझ है, वो प्रोफेसर्स हो, वो डॉक्टर्स हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो, इवन ऐसे पॉलिटिशियंस जिनको पढ़ाई की समझ है, यहां तक कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स जो जिनकी खुद की इंस्टीट्यूशंस है, और मैं ये कहना गलत नहीं बोलूंगा कि हमसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, वो भी अपने बच्चों को यहां पर पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो यहां पर समर्पण, डेडिकेशन। भाई कैंपस तो किसी का भी बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत सारी शूशा, बहुत सारा दिखावा हो सकता है, लेकिन सबसे मेन जो चीज होती है वो होता है टीचर और स्टूडेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन। तो वो यहां पर भरपूर अच्छी तरीके से होता है, भरपूर मेहनत होती है। बच्चे को रात को 11 बजे भी अगर डाउट है तो टीचर्स आर हियर सो दे कैन सॉल्व द डाउट। और बच्चा जो है वो आपसे दूर नहीं हो रहा है। मैं आपको पहले तो ये भी क्लियर कर दूं कि यहां पर हमारे पास में आसपास से नहीं बल्कि काफी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे आपको 50 किलोमीटर से, 200 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से, यहां तक कि 1550 किलोमीटर दूर से भी बच्चे यहां पर जो है आए हैं। और हम लोग तो बार बार छुट्टी नहीं देंगे, तो इससे कोई बचता नहीं कि आज साहब दूर है या पास है। तो बोर्डिंग में क्या दूर और क्या पास है। मेडिकली अगर बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम आती है, द टीम इज हियर टू टेक केयर ऑफ दैट। तो वो भी पूरी व्यवस्था है, और आपको CCTV का एक्सेस दिया है, आप बच्चे को देख सकते हैं, देखने के साथ साथ में आप सुन भी सकते हैं। संवाद आपको एक तरह से लाइव मिलता है, और 24 आवर्स का लाइव मिलता है आपको हमेशा। तो बच्चा आपके ज्यादा नजदीक ही है। और स्कूल के या हॉस्टल के या बोर्डिंग के फोन नंबर्स होते हैं जिससे आपसे बच्चा बात कर सकता है। और कई सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं जिनके माध्यम से बच्चों को धीरे धीरे हम उनका मोराल बूस्ट करते रहते हैं। और देखिए जब पढ़ाई करेगा, जब वो इन सब चीजों में लगेगा, तो कहीं ना कहीं उसके कई बार ऐसे मूवमेंट भी आते हैं जिसमें वो डाउन फील करता है। तो डाउन फील करता है तो उस समय टीम है यहाँ पर जो बच्चों को मोटिवेट करती रहती है। और देखिए जब ये सब चीजें होती हैं, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें कई बार स्ट्रेस भी आता है, कोई प्रेशर भी आता है, तो वी आर हियर टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर आपको लगता है कि आपको बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ देनी है, डेवलपमेंट देना है, तो आप करिए। और देखिए यहाँ कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब तक उनके सर पर ना बैठा जाए, जब तक उनके पीछे ना पड़ा जाए, वो अच्छा नहीं करते। हमारे पास में ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए हैं। मतलब कई बच्चों के रिजल्ट तो ऐसे रहे हैं जिनके खुद के पेरेंट्स भी कई बार उन बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते थे कि बच्चा मेरा इतना अच्छा कर जाएगा। हमने देखा है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े रोते रोते आते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि मुझे हॉस्टल में डाला जा रहा है, मुझे बोर्डिंग में डाला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनके दोस्त भी छूट जाते हैं और होम सिकनेस भी आती है,
और सबसे बड़ा जो कारण है वो तो मोबाइल या टीवी छूट जाता है, तो उसके कारण उनको लगता है कि अरे यार अब मैं कैसे रहूंगा, दोस्त छूटते, तो यहाँ नए दोस्त बन जाते हैं। और जितना इमोशनल होते हुए बच्चा यहाँ आता है, बच्चा तो इमोशनल होता है, ये बच्चे के पेरेंट्स पे खासतौर पर बच्चे की मदर होती हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो इमोशनल होते हैं। आप उनको सीसीटीवी के थ्रू देख सकते हो। और जितना बच्चा यहां आने में रोता है ना, उससे ज्यादा बच्चा यहां से जाने में रोता है, क्योंकि यहां उसका एक अलग कनेक्शन हो जाता है। और वो आंसू, हमारा पूरा प्रयास होता है कि वो जो आंसू उसको जाने में उसको बह रहे हैं ना, वो खुशी के हों, वो रिजल्ट के हों। और मेरे स्टूडेंट्स ने ये बेहतरीन रिजल्ट बनाकर दिखाया है, बेहतरीन रिजल्ट बनाकर दिखाया, खूब मेहनत करी है। और वादा है आपसे कि कोई बच्चा दुनिया के किसी कोने में रहकर जितना अच्छा रिजल्ट बनाएगा, उससे बेहतर रिजल्ट वो यहां पर बनाएगा। उसे यहां मेहनत करनी पड़ेगी, ये कन्फर्म बात है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप फटाफट से यहां पर आ जाइए। हम लोग 18 जनवरी को एक बड़ी मेजर टेस्ट यहां पर ले रहे हैं, जिसमें आप आ सकते हैं। और आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी आएंगे तो इंस्टेंटेनियस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिकॉज डेली वी आर रिसीविंग मल्टीपल कॉल्स, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस आल्सो टू एंटरटेन ऑल ऑफ देम। तो आप यहां आ जाइएगा, रजिस्ट्रेशन इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा और टेस्ट आप बच्चे को दिलवाइए। बच्चा अगर उस टेस्ट में उत्तीर्ण होता है, उसको क्वालिफाई करता है, देन वी आर गोइंग टू गिव द एडमिशन। और ये वादा है आपसे कि बेस्ट से बेस्ट उसके साथ में मेहनत की जाएगी और बेस्ट से बेस्ट उसका रिजल्ट बनाया जाएगा। नमस्कार।